इस वीडियो में हम नई संसद भवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला 28 मई को। 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? कौन है यह हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिएगा, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? यह सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, बीमल पटेल। बीमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसके डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। अगला सवाल है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? देखिए 1200 करोड़। कितने? 1200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है नया भवन हमारा। ठीक है, नया संसद भवन। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे, ये जो गोल आकार में बना हुआ है यह पुराना है। ये बना था 1921 में शुरू हो गया था इसका काम बनना, और 1927 में यह बनकर तैयार हो गया था। ये पुराना वाला संसद भवन, इसको बनने में उस समय 83 लाख इतने रुपए का ही खर्च आया था। लेकिन अब जो बनाया गया है सन 2023 में जो बनकर तैयार हुआ है, इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चलिए नेक्स्ट है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? कितने इसमें बैठ सकते हैं? देखिए 888 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। इतने बैठ सकते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा के चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? कब रखी गई थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, 10 सितंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। ज़्यादा समय नहीं लगा, 3 साल में ही यह बनकर तैयार हो गया था। और जो पहले बनाया गया था, जो पुराना बनाया गया था, उसको बनने में करीबन 5 साल के आसपास का समय लगा था, है ना। ये देखिए, अगर हम वर्ग मीटर की हम बात करें कि कितने एरिया को घेर रहा है, तो 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत है, जो किस शेप में बनी है, किस आकार में? त्रिकोणीय आकार की बनी हुई है। ठीक है, यह शेप भी आप याद रखिएगा। जो पुराना है वह गोल आकार में बना है, लेकिन जो अब नया बना है यह 4 मंजिल भी है और त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? कितने मुख्य प्रवेश द्वार है इसमें? तो 3 हैं। ठीक है, 3 है। तीनों का वैसे अलग अलग नाम है। देखिए आगे कवर करते हैं। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार, है ना। ज्ञान, शक्ति, कर्म द्वार, ये 3 मुख्य उसके द्वार हैं। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? जैसे आप यहाँ पर डिज़ाइन देख रहे हैं, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष दोनों की थीम अलग अलग है। जो लोकसभा कक्ष थीम आपको दिख रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह राष्ट्र पक्षी मोर के पंख की तरह आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी। जो हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है मोर, उसके ऊपर यह थीम रखी गई है लोकसभा कक्ष की, है ना। चलिए अगला देखिएगा, नई संसद के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राज्यसभा की कक्ष की थीम अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह आपको राष्ट्रफूल कमल की तरह दिखेगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्र पक्षी मोर है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। और राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रफूल कमल जैसी है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा लाइट पिंक इस तरह से कलर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का
सिक्का जारी किया गया, सिक्का भी जारी किया गया है और डाक टिकट भी जारी की गई है, याद रखिएगा। तो सिक्का, कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 75 है ना, 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है इसमें, इस उपलक्ष्य पर। स्पेशल कॉइन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक का डाक टिकट भी जारी किया गया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। देखिए, यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नई संसद भवन में स्थापित किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब उनको पता चला कि इस तरह की कोई प्रथा पहले के राजा महाराजा चलाया करते थे, जैसे चौल राजा थे ना, सम्राट वगैरह था, तब इस तरह की कोई प्रथा चला करती थी। एक राजा से जब सत्ता दूसरे राजा के हाथ में जाती थी तो सेंगोल को उनके हाथ में दिया जाता था। जब उनको यह प्रथा पता चली पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इन्होंने तमिलनाडु से सेंगोल को मंगवाया और अंग्रेज़ों के हाथ में दिया ताकि वापस उनसे ले सके इस प्रतीक के रूप में, ताकि उनको यह एक तरह की वो बस प्रथा करना चाहते थे, यह प्रूफ करने के लिए कि अब ये जो सत्ता है ये अंग्रेज़ों के हाथ से हमारे हाथ में आ चुकी है। तब इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद तो इसको एक संग्रहालय में रख दिया। कौन से संग्रहालय में? प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। लेकिन अब जब ये नया संसद भवन बना है ना हमारा, तब यहाँ पर इसको वापस स्थापित किया गया, वापस यहाँ पर लाके रखा गया है, ठीक है, ताकि यह बताया जा सके कि अब सत्ता किनके हाथ में है। जो अभी सरकार बनी हुई हमारी, उनके हाथ में सत्ता है। बस ये चीज़ दिखाने के लिए अब यहाँ पर इसको रखा गया है ना। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये मेन लाइन है, बस आपको यही याद रखना है। बाकी इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये हमने कवर कर ली। चलिए नेक्स्ट है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो देखिए 1921 में शुरू हुआ था। ये जो पुराना आपको दिख रहा है ना, इसका निर्माण काम 1921 में शुरू हुआ था और उसको बनने में लगभग 5 साल का समय लगा था। और रुपए की हम बात करें तो काफ़ी कम रुपए लगे थे, 83 लाख के आसपास लगे थे। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर यह तैयार हो गया था, जो लगभग 100 साल पुराना है। तो 100 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी और जो अभी की जो टेक्नोलॉजीज है उसके अनुसार ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए भी नए भवन को बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी सन 2026 में समाप्त हो जाएगी। देखिए इस लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो सीटें हमारे पास चल रही हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं, यह पहले के अनुसार चल रही है। पहले की जो जनसंख्या थी उनके कैलकुलेशन के आधार पर ही चल रही है। लेकिन सन 2026 तक एक डेडलाइन दे रखी है कि उसके बाद जो पॉपुलेशंस होगी, हमारे देश की जो पॉपुलेशन होगी ना, उसके अनुसार लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें तय करेंगे। तो वहाँ पर सीटें बढ़ने की चांसेस हैं, वो तो बढ़ना ही है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अनुसार लोकसभा की सीटें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो जो पुराना जो बना हुआ है, जो 100 साल पुराना संसद भवन है, उसमें सीटें उतनी नहीं है, इसलिए जो अब बनाया गया है उसमें सीटें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद जो हमारी है उसके कितने सदन हैं? 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसके 2 महत्वपूर्ण सदन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय से आप यहाँ याद रखिएगा, लोक यहाँ पर भी लिखा है और लोकसभा में भी लोक लिखा है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप इस तरह की ट्रिक लगा सकते हैं ना। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसके बहुत सारे नाम हैं। लोकसभा जो है ना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, सारे नाम आपको याद रखना है। लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधि सभा है, निम्न सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा था? स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं स्थायी सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग है, लेकिन 2 सदन है। सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, 2 उसके सदन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बताइए, अभी हमने कवर किया कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिएगा, संसद का निम्न और उच्च सदन कौन सा है? निम्न अभी हमने देखा, निम्न होता है लोकसभा, है ना, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सिंगल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि निम्न सदन किसे कहा जाता है और उच्च सदन किसे कहा जाता है। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न होता है लोकसभा। लोकसभा के और नाम अभी हमने देखे, कौन कौन सा? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और लोकप्रिय सभा भी कहा जाता है ना, लोकप्रिय सदन भी है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का अंतराल 2 क्षेत्रों के बीच में दिया जा सकता है। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? याद रखिएगा, संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सभी इसके सत्र हैं। ठीक है, कितने सत्र हैं? सभी हैं इसके, बजट सत्र भी है, मानसून सत्र भी है और शीतकालीन सत्र भी है। अगला है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब की जाती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। अगला है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? कितनी बार? तो ऐसा 3 बार ही हुआ है कि संयुक्त बैठक इनकी बुलाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर बुलाया जाता है इस तरह से दोनों को एक साथ, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? हमारी जो देश की संसद है उसका नियंत्रण होता है भारत की संचित निधि से धन निर्गम का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा जो आप सभी लोगों के लिए है, जिसका उत्तर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसमें से कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो नया भारतीय संसद बना है उसके बारे में हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू।